लेकिन ये ट्रैक्टर का मेजर एडवांटेज आपका कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप थोड़ा कम है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम है। आपका बिजली का करीब डिपेंड कर रहा है बिजली का क्या रेट है जी। आपका पर किलोमीटर 1 रुपया से कम में आपको हो जाएगा। मेजर एडवांटेज है क्वाइटर ऑपरेशन, लो मेंटेनेंस, और इसका देन आपका जो ग्रीन हाउस एमिशन का भी आपका कंट्रीब्यूट नहीं करेगा जी, जैसे जो डीजल में करता है। आपका क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल 5 साल के बाद देखेंगे जो आपका कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, कॉस्ट मेंटेनेंस का उसका ये ना हमने एक तो सुख ले लिया अभी, हाँ बहुत खुशी है, पर ये ना अभी 10-20 साल बाद ऐसा दुख आए जो वो उस सुख को भी खराब कर दे। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, 4 ਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CSIR ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। सर बताइए जो ये ट्रैक्टर्स हैं जो ये कैसे जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे? ये तो 26 HP का पिक पावर ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है जी। ये बेसिकली कॉम्पैक्ट फॉर्म में ट्रैक्टर है जी। तो ये हम लोग डेमोस्ट्रेशन के लिए लेके आया है, लेकिन हम लोग के पास बाकी ट्रैक्टर भी है, ऐसा नहीं है जी, बट डेमोस्ट्रेशन के लिए। लेकिन ये ट्रैक्टर का मेजर एडवांटेज आपका कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप थोड़ा कम है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम है। आपका बिजली का करीब डिपेंड कर रहा है बिजली का क्या रेट है जी। आपका पर किलोमीटर 1 रुपया से कम में आपको हो जाएगा। जहाँ डीजल ट्रैक्टर का डीजल यूज़ करेंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 रुपया लग ही जाएगा डिपेंडिंग ऑन जी। इसकी कॉस्ट कितना पड़ेगा? इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कॉस्ट है वो 1 रुपया से कम पड़ेगा, 1 रुपया से कम पड़ेगा। वो हम लोग जो कैलकुलेट किया वो डिपेंड करता है कौन सा स्टेट में क्या रेट है जी। लेकिन डेफिनेटली 1 रुपया के कम पड़ता है वो हिसाब से। और इसका मूविंग पार्ट्स नहीं है तो इसका इलेक्ट्रिसिटी एक एडवांटेज है, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं। आपका जो एवरी 3 मंथ्स 1 मंथ आपको ट्रैक्टर को सर्विसिंग के लिए जाना पड़ता है, वो नहीं है। आपका जितना सर्विसिंग की इशू है, आपका बॉल बियरिंग ये सब मूविंग पार्ट में जो नॉर्मल टीयर एंड वेयर टीयर के बाद होता है, वो आपका कम से कम 3 साल 2 साल का बाद ही उस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आना है तो आएगा, लेकिन नॉर्मल इसका करने का कुछ ज़रूरत नहीं होता है जी। सब जैसे अगर बात करें कि डीजल और जो इलेक्ट्रिक है, इन दोनों में ये क्या डिफरेंस आ जाएगा? क्या पावर अलग अलग रहेगी या फिर पावर भी इसकी सेम रहेगी? पावर इसका मेन डेमोस्ट्रेशन का मेन पावर है, मेन पर्पस है जो आप लोग देखिए जो आपका सेम कैटेगरी में जितना डीजल ट्रैक्टर का जो पावर है सेम पावर आपको इससे मिलेगा। आप एकदम पूरा हॉलेज करके देखिए, इट कैन टेक ऑल दिस पावर। इसमें मेजर एडवांटेज है जो आप जी मेजर एडवांटेज है जो ये बेसिक चीज़ में जो आपका वाइब्रेशन फ्री है। आपका वाइब्रेशन आप ज़्यादा टाइम चलाएंगे तो आपका ऊपर ये लगेगा जो वाइब्रेशन ज़्यादा लगता है तो आपका फैटिगनेस आता है, वो मेजर एडवांटेज है। क्वाइटर ऑपरेशन, लो मेंटेनेंस, और इसका देन आपका जो ग्रीन हाउस एमिशन का भी आपका कंट्रीब्यूट नहीं करेगा जी, जैसे जो डीजल में करता है। आपका क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी हद तक सही है। तो ये सब हिसाब से देखने से आपका कोई नेगेटिव ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन आपका पॉजिटिव है जी। प्लस इन एडिशन आप देख सकते हैं जो कुछ दिन के बाद 5 साल के बाद देखेंगे जो आपका कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है जी। सर अगर इसकी लाइफ की बात करें, जैसे इनमें बैटरीज कौन सी यूज़ होती है और उनकी लाइफ कितनी होती है? लिथियम आयन बैटरी हम लोग यूज़ किया है, लिथियम आयन फॉस्फेट, और उसका आयु होता है करीब 5 साल जी। लेकिन हम लोग वही बोले 5 साल का उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट को भी पकड़ के देखेंगे जो आपका लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है लाइफ ओनरशिप कॉस्ट में 5 साल में ब्रेक इवन आ जाएगा, जीरो मेंटेनेंस जी। सर जैसे जी सर जैसे इसमें एक चीज़ आ जाती है कि बैटरीज वेस्ट भी बढ़ जाता है, पोल्यूशन जो इस चीज़ का भी बढ़ जाएगा। आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तो इसमें सर आप बताइए कि उसका मैनेजमेंट कैसे नहीं बढ़ेगा नहीं, इसलिए सिर्फ वो पैरेलल आपको जो बैटरी रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ है वो डेवलप करनी, ताकि जो बैटरी जब इसकी निकले, जो वेंडर जो इसको सेल कर रहा है उसकी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। जो बना रहा है उसने वापस लेना है उसको, पर उसको अनऑथोराइज्ड डीलर को नहीं देना। जो ऑथोराइज्ड डीलर कौन होगा? रिसाइकलर ऑथोराइज्ड होगा, वो इसके हर पार्ट को टेक्निकली एक उसका फैसिलिटी होगी, उसकी रिसाइकल फैसिलिटी होगी जिसने परमिशन लिया होगा बोर्ड से, वो हर उसका एक चीज़
रीयूज़ के लिए करेगा, जी। वो वेस्ट नहीं जाने देगा। बिल्कुल। तो वो जो आजकल जिसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं हम, या रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है भी पैरेलल वो डेवलप हो। ये ना हो भी हमने ट्रैक्टर तो 50,000 बना दिए और उससे जैसे 5 बैटरियाँ हर में, तो ये 2.5 लाख बैटरियाँ आ गई, तो वो एकदम निकलेंगी। तो इस उतनी फैसिलिटी भी हमारे पास होनी चाहिए भी, ताकि वो 2.5 लाख बैटरियों का रीसाइकलिंग उसी समय हो जाए, उसके जो लिथियम है या केमिकल कंपोनेंट है वो अलग हो जाए, वो रीयूज़ हो जाएंगे। और यदि हम उनको वैसे फेंक देंगे या ऐसी फैसिलिटी नहीं बनी होंगी, कोई अनऑथराइज्ड होंगे, तो वो कोई उसको जला देगा, कोई उसको तोड़ेगा, कोई उसको, वो अनसाइंटिफिक होगा, वो फिर वातावरण खराब करेगा। हाँ, तो रिसाइकलिंग फैसिलिटी ऑथराइज्ड हो, फिर नहीं खराब होगा। जी सर, जैसे आप इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि CNG भी इसमें एक ऑप्शन आ जाता है और भी बायोगैस भी इसमें ऑप्शन आ जाता है, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन है। सर इसमें थोड़ा कंपेयर करके आप बता दें। जीरो एमिशन, देखो जो AKO ही आप बताते रहते हो, डरते रहते हो भी AKO बढ़ गया, AKO बढ़ गया, उसका एक मुख्य कारण जो है ये व्हीकलर पोल्यूशन है। जितने व्हीकल बढ़ रहे हैं वो पहले तो पेट्रोल पे है, उससे थोड़ी इमिशन कम है, फिर डीजल में और ज़्यादा इमिशन है। वो आपने सुना होगा BS4 BS6 स्टैंडर्ड डीजल की 15 साल की लाइफ कर दी, क्योंकि उसको वैसे भी वो फॉसिल फ्यूल अब ख़त्म होने वाले हैं, तो वो पोल्यूशन भी कर रहे हैं, पर गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। तो उससे बाद का ऑप्शन आया भी गैस उससे कम पोल्यूटिंग है, वो क्लीनर फ्यूल में आता है। तो जो ये इलेक्ट्रिक है ये तो ज़ीरो एमिशन हो गया ना। हाँ ठीक है, जहाँ इसकी एनर्जी बनी वहाँ थोड़ा ज़रूर यूज़ हुआ, पर ऑन रोड, क्योंकि पोल्यूशन कहाँ हो रहा है, जहाँ हज़ारों गाड़ियाँ जा रही हैं, जहाँ हज़ारों व्हीकल जा रहे हैं, जहाँ वो रेड लाइट आ गई, आपको सांस लेना मुश्किल है। तो वहाँ यदि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, जो रेवोल्यूशन आ रही है, तो वहाँ पे फिर आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। जो AKO है या शहरों का प्रदूषण है, वो उसका जो मेजर फैक्टर है व्हीकुलर पोल्यूशन, वो कम से कम ख़त्म हो जाएगा। पर साथ में यही ध्यान रखना भी जो बैटरीज हैं वो अच्छी हों और उसका निस्तारण अच्छा हो, ये ज़रूरी है। सर इसमें एक बात ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आने वाला जो फ्यूचर है वो यही कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, पर सर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट भी कम पड़ती है, कि आने वाले समय में इसकी कॉस्ट कम होगी या फिर आने वाले समय में इसकी कॉस्ट और ज़्यादा हो सकती है? कम होगी। जैसे आपने पीछे सुना होगा, कहीं से भी आ रहा था भी लिथियम इंडिया में मिल गया। जी। तो यदि लिथियम मिल जाएगा तो अपने आप वो बन जाएगा। जैसे मैंने रिसाइकलिंग की, तो जितना रिसाइकल होकर वापस उसमें आएगा, वो उसमें कॉस्ट कम होगी। तो ये अंडरस्टूड है। जैसे भी कोई चीज़ आती है, जैसे मोबाइल आए थे एकदम है ना, तो वो कितने कॉस्टली थे, अब हर बंदे के पास मोबाइल है। पर मेरा सिर्फ ये कंसर्न है भी, चाहे जितनी टेक्नोलॉजीज आएँ, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन आई, चाहे हमने, पर उसमें जो पोल्यूशन एंगल है, ये ना हो हमने एक तो सुख ले लिया अभी, हाँ बहुत खुशी है, पर ये ना हो भी 10-20 साल बाद ऐसा दुख आए जो वो उस सुख को भी ख़राब कर दे। तो ये एक साथ पैरेलली जो किसी नई सिस्टम से कोई पोल्यूशन ना हो और अदर पोल्यूशन कम हो, ये एक सिस्टम को डेवलप पैरेलली करना, ये मेरी प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो बिल्कुल जो तस्वीर एक बार दिखा देने हैं, जो ये इलैक्ट्रिक ट्रैक्टर ने जो ये तैयार किए गए ने CSIR ਵੱਲੋਂ, और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਲੁਕਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਰਹਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੈਮੋਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।